हेलो बच्चों, मैं आपका हिमांशु सर और आज की आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक नया टॉपिक साइंस का। जो हम पढ़ेंगे साइंस में नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। तो देखिए, आज हम लोग जानेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, प्लांट्स बॉडी जो होती है कैसे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए, पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड व्हाट इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन। दैट इज क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिक्सेशन फिक्सेशन। तो देखिए, बेसिकली क्या होता है कि जितनी भी हमारी प्लांट बॉडी होती है वो इनडायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन एब्सॉर्ब नहीं करती है। वो क्या होता है, किसी के माध्यम से या किसी के द्वारा नाइट्रोजन को एब्सॉर्ब करती है। जैसे क्या होता है कि आपने देखा होगा, बहुत से दलहनी पौधे होते हैं या गांठदार पौधे होते हैं, उनके क्या होता है, गांठदार पौधों में कुछ बैक्टीरिया लिविंग होते हैं। लिविंग मतलब सर्वाइव करते हैं। जैसे एजेक्ट फॉर एग्जांपल एजेटोबैक्टर हो गया, नाइट्रोबैक्टर हो गया, ब्लू ग्रीन इल्की हो गई। ये इस तरह के जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होने वाली नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कौन कौन से बैक्टीरिया? जैसे एजेटोबैक्टर एजेटोबैक्टर नाइट्रोबैक्टर और ब्लू ग्रीन एल्गी। ये सारे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट फॉर्म में। और तब प्लांट क्या करता है कि उसको जितनी नाइट्रोजन चाहिए होती है वो नाइट्रोजन एब्सॉर्ब कर लेता है, और एब्सॉर्ब करने के बाद अनावश्यक नाइट्रोजन वापस एटमॉस्फेयर में ट्रांसप्लांट कर देता है, वापस रिमूव कर देता है। तो इस तरीके की जो हमारा नाइट्रोजन साइकिल होता है वो हमारा इस तरीके से चलता रहता है। अब दूसरा हम लोग टॉपिक वो डिस्कस करेंगे। जैसे आपने सुना होगा, आज के टाइम पे मॉडर्न ट्रेड में सबसे ज्यादा टॉपिक जो चल रहा है जैसे ग्लोबल वार्मिंग। तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग। देखिए, आज हम लोग जानेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। देखिए, हर बच्चा जानता है कि जैसे जैसे क्या होता है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, क्या होता है, नदियों का, समुद्र का स्तर डे बाय डे इंक्रीज करता रहता है। उसी तरीके से क्या होता है कि जितने ज़्यादा हम हानिकारक इंजूरियस गैसेस का यूज़ करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उतनी ही क्या होती है, अशुद्धता फैल जाती है। और क्या होती है, जैसे बहुत सारी गैसेस होंगी, आपने सुने होंगे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, और क्या होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। इन सब की अधिकता के कारण, इन सब की मात्रा अगर बढ़ती है एटमॉस्फेयर में, जैसे एक और गैस होती है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैस जो होती है हमारी AC जो होती है, AC हो गई, उससे निकलती है हमारी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और एक और गैस होती है जिसको बोलते हैं फ्रीऑन। फ्रीऑन गैस जो होती है वो हमारी निकलती है जो है रेफ्रिजरेटर से। तो ये सारी गैसें क्या होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली रूप से कहीं एक स्तर पे रुकती नहीं है। ये क्या होती है, डायरेक्टली हमारी जो है एटमॉस्फेयर के स्तर को क्रॉस करके ये हमारी एक ओजोन परत होती है पृथ्वी का, जिसको बोलते हैं प्रोटेक्शन लेयर। क्या बोलते हैं इसको? प्रोटेक्शन लेयर। जो हमारे अर्थ की प्रोटेक्शन लेयर होती है उसमें डे बाय डे ये सारी गैसेस जाके छोटे छोटे होल्स कर देती हैं, और उन होल्स के कारण उनमें से क्या होता है, सूर्य मतलब सनलाइट से आने वाले एक अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो हमारे अर्थ पे इनडायरेक्टली रूप से आती है, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं हार्मफुल करती हैं। जैसे क्या होता है कि अगर अल्ट्रावायलेट रेज इनडायरेक्टली, हाँ डायरेक्टली अगर हमारी क्या होते हैं अर्थ पे आएंगे तो उससे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे भी कोई ह्यूमन बॉडीज हो गई, अगर उसकी स्किन पे पड़ती हैं तो तरह तरह के डिजीज को डिजीज के सिम्टम देखने को मिलते हैं। ये तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जैसे कैंसर हो गया, स्किन कैंसर हो गया, या चर्म रोग हो गया, इस तरीके की बीमारियां होती हैं। तो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।